जय हिंद दोस्तों। अनुपम खेर पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। लोगों के सामने उनकी पोल खुल गई है। जी हां दोस्तों, वही अनुपम खेर जो मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं और मोदी जी के हर कामों की तारीफ करते हुए नहीं थकते। मोदी जी की आलोचना सुनना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी हाल ही में 17 दिन पहले ही उन्होंने एक पोस्ट किया था, एक ट्वीट किया था, जिसमें कहा था कि कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही। कोरोना वायरस के रोज 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और हजारों लोगों की रोज मौतें हो रही हैं। सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से नहीं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, अस्पतालों में बेड की वजह से और सरकार की नाकामियों की वजह से और सरकार की गलतियों की वजह से। जी हां दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था, यहां तक कि मद्रास हाईकोर्ट ने भी यह कह दिया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार चुनाव आयोग है, जिसने बंगाल में रैलियों की इजाजत दी थी, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। कोरोना के सुपर स्प्रेडर हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद मोदी जी हैं, जो लाखों की भीड़ जमा करके रैलियां कर रहे थे और आम जनता को कहा जा रहा था कि आप घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए। लेकिन लाखों की भीड़ जमा करके बंगाल में प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे थे, गृह मंत्री रैलियां कर रहे थे और सूबे के मुख्यमंत्री रैलियां कर रहे थे। दोस्तों, ऐसी हालात में भी जब अनुपम खेर ने देखा कि लोग हजारों की तादाद में रोज मर रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र में लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। ऐसे में अनुपम खेर से जब एक सवाल पूछा गया तो उसने कहा था कि कुछ भी हो जाए और आएगा तो मोदी ही। लेकिन आज अनुपम खेर सरकार की आलोचना करते हुए नजर आए। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बड़े मोदी भक्त आखिर सरकार की आलोचना कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। दोस्तों, अनुपम खेर पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। दोस्तों, मैं ये दावे के साथ आप लोगों को बता सकता हूं, वही अनुपम खेर हैं जो मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अनुपम खेर ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, जब टीवी चैनल के एंकर ने अनुपम खेर से सवाल पूछा कि जो नदियों में लाशें बहकर आ रही है और जो शमशान घाट में जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही हैं और शमशान घाट में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं अंतिम संस्कार के लिए, तो उस पर क्या जवाब है आपका? अनुपम खेर ने कहा कि सरकार सिर्फ अपनी इमेज बनाने में लगी हुई है। कि अनुपम खेर ने सरकार को नसीहत दे डाली कि वो सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए काम ना करे, बल्कि वो लोगों की भी मदद के लिए आए। और ये अनुपम खेर यहां पर एक्सपोज कैसे हो जाते हैं, मैं बताता हूं आपको। जब हजारों की तादाद में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, ऐसे में जब मोदी जी रैलियां कर रहे थे, गृह मंत्री रैलियां कर रहे थे, तब यह अनुपम खेर मोदी जी की तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि आएगा मोदी जी ही। सोचिए, अगर तब अनुपम खेर ने कहा होता कि सरकार को रैलियां छोड़कर लोगों के बारे में सोचना चाहिए, जो ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, तो शायद आज के हालात इस तरह के नहीं होते। आज नदियों में लाशें बह बहकर नहीं आ रही होती। यही लोग जिम्मेदार हैं। अनुपम खेर, कंगना रनौत जैसे ऐसे ही भक्त जिम्मेदार हैं जो सरकार की गलतियों पर भी उसकी तारीफ करते हैं। सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आते हैं। ऐसे में भला सरकार अपनी सामान्य जिम्मेदारियों को कैसे निभाए? जब ऐसे लोग, अनुपम खेर जैसे लोग, जब ऐसे हालात में भी सरकार की तारीफ करें, तो फिर सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कैसे होगा? गोदी मीडिया ने लगातार 6 सालों से सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार की हर गलती पर पर्दा डाला और सरकार की तारीफों के पुल बांधते रहे, चाहे हजारों लोगों की मौतें क्यों ना हो जाए। 2 महीने से ज्यादा हो गया, हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। ऐसे हालात में भी गोदी मीडिया सिर्फ मोदी जी को कवर करने में, बचाने में लगी हुई है और पूरा का पूरा दोष सिस्टम को दिया जा रहा है, जबकि देश की बागडोर मोदी जी के हाथ में है। और दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, बिहार के पप्पू यादव, जिन्होंने एक्सपोज किया था एक बीजेपी नेता को, उसके घर के बाहर सैकड़ों एम्बुलेंस ऐसे ही धूल फेंक रहे थे। जबकि यहां पर आज ऐसे हालात में जहां एम्बुलेंस की जरूरत है, जहां पर अस्पतालों की जरूरत है, ऐसे में बीजेपी नेता के घर सैकड़ों की तादाद में एम्बुलेंस ऐसे ही धूल फेंकते हुए नजर आए। और जब पप्पू यादव ने खुलासा किया तो बिहार सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पप्पू यादव जी को जेल भेज दिया गया।
हालांकि खुशी की बात यह है कि पप्पू यादव की हाल ही में फिर से जमानत हो गई। किस तरह की तानाशाही सरकार है कि जब तक आप चुप रहोगे तब तक कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप सरकार के कामों पर सवाल उठाओगे कि नाकामियों को उजागर करोगे तो यही सरकार, यही नीतीश सरकार, यही बीजेपी सरकार एनएसए लगाने की बात करती है तो कभी आपको जेल भेज दिया जाएगा। योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया था कि यूपी में अस्पताल की बेड की और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, और ऐसे अगर कोई बताता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा। सोच सकते हैं, राष्ट्रद्रोह का केस कर दिया जाएगा। यानी कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी से भले ही आपके परिवार का कोई सदस्य तड़प तड़प कर मर जाए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी से आपके किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। कि जैसे ही आप योगी सरकार पर सवाल करने लगेंगे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई है, योगी सरकार आप पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करके आपको जेल भेज देगी। यह तानाशाही नहीं है तो और क्या है। और ऐसे ही अनुपम खेर जैसे भक्त जो वक्त देखकर अपना रंग बदलते हैं, ये अंध भक्तों ने सरकार को अपने सरों पर चढ़ा कर रखा है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं होता, और सरकार चाहे जो भी हो वह अपने मन की बेझिझक करती है, चाहे उससे हजारों लोगों की चाहे मौत ही क्यों ना हो जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों।